ये आई.एस. कर्व की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि आई.एस. कर्व को डिराइव कैसे करते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे आई.एस. कर्व को शिफ्ट कैसे करते हैं। एक बार इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम जो लास्ट वीडियो में देखा था उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमें हेल्प मिले उससे। तो जैसे हमने देखा था, गुड्स मार्केट होती है जहाँ पे y इक्वल टू ए कंडीशन हमें चाहिए होती है। यहाँ पे एक ए कर्व हम ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम इनकम निकल के आती है। इस इनकम और एक जो यहाँ पे होता है सी प्लस आई बार माइनस बी आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, यहाँ पे जो एक आई होता है जिसे हम आई वन बोल देते हैं, तो इस आई वन पे वाई वन इनकम आती है। ये एक कॉम्बिनेशन होता है आई वन पे वाई वन। तो इसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं आई वन पे वाई वन। ओके, यहाँ पे हम प्लॉट कर देते हैं एक। फिर इसी तरह जब हम इंटरेस्ट रेट चेंज करते हैं आई वन से आई टू कर देते हैं, जिसमें आई टू जो होता है वो कम होता है आई वन से, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। फिर ए कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इससे ए ये वन होता है, ये ए टू, ये ए टू यहाँ पे इक्विलिब्रियम न्यू पॉइंट आता है, इसे हम वाई टू नाम दे देते हैं। अब ये जो वाई टू आया है ये आई टू के लिए आया है, इंटरेस्ट रेट आई टू के लिए। तो एक एक पॉइंट ये हो गया। अब इसको भी हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे ऐसे। इसी तरह अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे अलग अलग पॉइंट आते हैं। जब हम इनको इन पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं तो इसे हम बोल देते हैं आई एस कर्व। और आई एस कर्व इसलिए क्योंकि आई एस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम, different combination of interest rate and income where goods market is in equilibrium. ओके, ये इतना था। अब ये I2 यहाँ आया, ऊपर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने I2 को I1 से कम लिया था इसलिए नीचे आया है। अभी हम बोलते हैं I2 ज़्यादा I1 से, तो यहाँ पे आता I2, और फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाती, तो जो ए कर्व ये ऊपर गया उसकी जगह नीचे आता। फॉर एग्जांपल अगर वो नीचे आता तो यहाँ पे ऐसा कुछ शिफ्ट हो जाता। फिर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे होता। ओके, यहाँ पे होता और यहाँ पे होता, इसे हम y3 नाम दे देते। और फिर ये I3 पे आया था, तो इसी तरह एक पॉइंट होता I3 पे आया y3। अब क्योंकि ये I3 जो y3 ये y1 से भी कम है, y1 से भी कम है, यहाँ कहीं आता। और क्योंकि I3 है वो I2 से ज़्यादा है, I1 से ज़्यादा है, तो इसलिए I1 से ज़्यादा यहाँ पे आता। तो ये I3 और ये पॉइंट यहीं होता। देखो उसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, उसी लाइन पे लाई कर रहा है। अब हमने यहाँ पे देखा, हम आई चाहे घटा रहे हैं चाहे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ पॉइंट चेंज हो रहे हैं इधर से उधर, पर लाइन एंड में एक ही बन रही है ना। यानी यहाँ पे आई एस कर्व शिफ्ट नहीं हुआ, शिफ्ट ए कर्व में हुआ, पर आई एस कर्व में कोई शिफ्ट नहीं हो रहा। ना आई एस कर्व इधर जाता है ना इधर जाता है, सिर्फ इधर ही रहता है। अब हम देखते हैं आई एस कर्व में शिफ्ट कब होता है। जैसा कि इंटरेस्ट रेट चेंज करने पे कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो फिर जाहिर है कि कुछ और चेंज करना होगा तब शिफ्ट होगा। तो जैसे ए का क्या पार्ट था, ए का सी बार आई बार माइनस बी आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओके, तो इसको 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 हम ऑटोनोमस पार्ट बोलते हैं। आई हमने चेंज करके देख लिया, शिफ्ट नहीं आता। अगर हम सी बार आई बार जी बार और एन एक्स बार इनमें से किसी को भी चेंज कर दें, चेंज का मतलब चाहे इंक्रीज़ कर दें चाहे डिक्रीज़ कर दें, तो फिर शिफ्ट होएगा। अब देखते हैं कैसे। जैसे यही नॉर्मल बना रहा हूँ, सिर्फ एक ऐसे ही, और ये एक ए कर्व ले लेते हैं, ए वन नाम देते हैं, जिसमें हम इनमें से चाहे सी बार आई बार जी बार एन एक्स किसी को भी चेंज कर सकते हैं। हम मानते हैं हम सी बार को चेंज करते हैं, तो जो ए वन का सी बार है इसे हम सी बार वन नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं डाल रहे अभी, तो इसलिए हम वन टू ऐसे करके चेंज कर रहे हैं। तो बी आई प्लस जी बार प्लस एन एक्स। ओके, तो अब ये सी वन है, तो ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है, और हम इसे मान लेते हैं जो आई है
ये I1 ही मान लेते हैं और फिर ये Y1 है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे I1 पे Y1 आया, इंटरेस्ट इनकम आई है। ओके, अब इन प्लॉट को अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें इन पॉइंट्स को, तो जैसे ये मानते हैं हम ये Y1 था और ये I1 पे आया था। ओके, ये तो नॉर्मल है जैसे वहाँ पे करते हैं फर्स्ट स्टेप की तरह, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये जो सी बार है, C1 बार, ये चेंज हो गया, चेंज हो के कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। हम इसको एक बार ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा का मतलब ये अभी जो C बार 1 है, अब ये कम हो गया C बार 2 से, है ना। अब हमने बढ़ा दिया उसको। अब जब ये ज़्यादा हो गया है तो ये जो इक्वेशन हो गई, ये वाला पार्ट हो गया, अब ये ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो न्यू जो आएगा, जो न्यू AE2 आएगा, ये ज़्यादा आएगा AE1 से। मैंने बताया था पिछली क्लास में, जब ज़्यादा हो जाता है तो यानी शिफ्ट होता है, ऊपर बढ़ता है। तो अब ये AE2 ज़्यादा हो गया तो AE2 ऊपर बढ़ेगा, शिफ्ट होगा। ये मानते हैं हम, यहाँ पे ये AE2 यहाँ पे आ गया और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आया है, इसे हम नाम दे देते हैं Y2। ओके, अब जो ये AE2 है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, C2 बार प्लस I बार माइनस BI1 प्लस G बार प्लस NX। इन दोनों इक्वेशंस में एक सिमिलैरिटी क्या है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट I1 है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट I1 है। हमने इंटरेस्ट रेट के साथ कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ C को बढ़ाया है, ठीक है। C को बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट सेम है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आता है ये Y2 के बेस पे। ओके, अब इस Y2 पे इंटरेस्ट रेट क्या है, इस Y2 पे इंटरेस्ट रेट Y1 ही है और इनकम क्या है, Y2, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे I1 पे Y2, Y2 कहाँ कहीं आएगा, I1 पे Y2। ओके, Y2 यहाँ पे आया। अब इसी तरह, अब जैसे ये एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया, हम इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सेम है। लेकिन आई एस कर्व क्या बताता है, आई एस कर्व बताता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट और इनकम। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट I1 I2 I3 अलग अलग इंटरेस्ट रेट, और Y1 Y2 Y3 अलग अलग इनकम। तो एक आई एस कर्व इससे बन गया। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सेम है ना, और इनकम अलग है पर इंटरेस्ट रेट सेम है। तो यानी ये दोनों पॉइंट आई एस कर्व के, एक ही आई एस कर्व के नहीं है, ये दोनों अलग अलग आई एस कर्व के हैं। इसका मतलब कि जैसे ये AE1 था, यहाँ पे हमने AE1 के लिए इंटरेस्ट रेट चेंज करा तो पॉइंट चेंज हुए। अभी मान लो हम इसी AE1 पे I1 से I2 कुछ नहीं चेंज करते, सिर्फ I1 I2 I2 करते, तो एक पॉइंट यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, एक ऐसे आता है, ऐसे आता है। हम इसे जोड़ देते, यही सेम बनता, ठीक है। इसे IS1 नाम दे देते। अब क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेट को सेम रखा हुआ है, हमने C2 बढ़ाया है, ठीक है। C2 जो बढ़ाया है, तो अब हम यहाँ पे I1 है, अब अगर हम यहाँ पे I1 से I2 I3 I4 करेंगे तो इसी तरह इधर भी पॉइंट ऐसे ऐसे बनेंगे, जैसे सेम यहाँ करा था ये करा था। इसको, इस लाइन को अभी भूल जाओ, है ना, और इस लाइन में I1 I2 अगर चेंज करेंगे तो सेम ऐसे पॉइंट बनने वाले हैं, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पे एक AE था ना स्टार्टिंग में, ये मान लो ये एक स्टार्टिंग का AE है जिसका नाम AE2 है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को I1 I2 I2 चेंज करेंगे तो अलग अलग पॉइंट आएंगे, फिर इसे हम ऐसे जोड़ देंगे। तो देखो ये भी एक IS कर्व बन गया, इसे IS2 नाम देते हैं। अब देखो हुआ क्या, IS कर्व पहले वाला यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो ये शिफ्ट हो गया IS कर्व, इसे बोलते हैं अपवर्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक है, या फिर राइटवर्ड, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये था IS कर्व का शिफ्ट हो गया। यहीं पे एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे C को बढ़ा दिया था, अगर हम मानो C को कम कर देते, जैसे अगर हम C2 को इसकी जगह हम कर देते, जो C1 है ये ज़्यादा है C2 से, अगर ऐसे कर देते, है ना, ये कंडीशन अभी हटा देते हैं, ये वाली लगाते हैं। अगर ये अब जो C2 कम है तो यानी ये ओवरऑल जो वैल्यू थी AE1 की, अब ये कम हो गई है, कम हो गई, तो जो न्यू AE2 होगा यहाँ पे, ये कम होगा AE1 से, और जब कम होगा तो AE नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे नीचे शिफ्ट होगा, तो ये कुछ ऐसे आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट बनेगा। अब जो ये AE2 है, हमने जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सेम ही रखा हुआ, तो इसमें भी सेम ही रहेगा ना, चेंज नहीं करा। बस देखो एक यहाँ पे बन रहा है, इसे अगर हम नाम देते हैं
इसे भी हम y2 डैश कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो इससे, ठीक है? ये पॉइंट आया, अभी जो पॉइंट आया हुआ है न्यू वाला, ये पॉइंट किस पे आया? इंटरेस्ट रेट y1 और इनकम क्या है? y2 डैश, ठीक है? अब इसे अगर हम प्लॉट करें I1 इंटरेस्ट रेट ये रहा और इनकम क्या है? y2 डैश। अब y2 डैश कहाँ आएगी? इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, कहाँ आएगी? यहाँ से देखो y2 डैश है, y1 से कम है, y1 से कम है, तो यहाँ पे y2 डैश आ जाएगा। और फिर प्लॉट तो करना ही आता है नॉर्मल, तो ये यहाँ पे कुछ आएगा। अब आ गया, एक पॉइंट आ गया था। अब हमें कर्व के लिए अलग इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा। इंटरेस्ट रेट अभी यहाँ पे I1 की जगह I2 डाल दें, फिर I3 डाल दें, इस तरह अलग करेंगे तो इनकम भी यहाँ पे चेंज होती रहेगी, अलग अलग आएगी, ठीक है? फिर इसे एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इसी तरह ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो IS कर्व नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है? ये था, हो गया।